प्रणाम मित्रों। आज हम लोग पहुंचे हैं हमारे कक्षा 11वीं का जो पद्यभाग काव्यखंड हम पढ़ रहे थे, उसी काव्यखंड का हमने पहला पार्ट कबीर के प्रश्न उत्तर को तैयार किया। उसके बाद हम लोगों ने मीरा के जो पद हैं उनके प्रश्न उत्तर को तैयार किया। फिर दूसरे पार्ट के बाद तीसरा और चौथा जो है हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसलिए अब हम सीधे पार्ट 5 जो घर की याद एक कविता है और इसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र। उसी भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है घर की याद, उसी कविता के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। और आपके सामने उनके उत्तर को मैंने प्रयास किया है बनाने का। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी जो YouTube आईडी है ललित गुप्ता सर 560560, इसको अधिक से अधिक मात्रा में अपने और मित्रों से सब्सक्राइब करवाएं और इसको और बच्चों तक इसको पहुंचाएं ताकि इसका लाभ और उनको मिल सके, प्राप्त हो सके, उनको फायदा मिल सके। साथ में ये वीडियो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम जो चैनल है ललित.गुप्ता 67 या 67, इस पर भी देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। और चाहें तो आपको विषय से संबंधित कोई प्रश्न करना हो या कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे 9587854117 मेरा मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो इस पर मुझे फोन लगा सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में हो, आपको भी हिंदी से संबंधित जो भी सहायता चाहिए आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। चलते हम हमारे पाठ की ओर। घर की याद जो पाठ है उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन घिरने में परस्पर क्या संबंध है, देखते हैं। कभी अपने घर से बहुत दूर जेल में, जैसा कि हम कविता में पढ़ते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र स्वतंत्रता आंदोलन के तहत जेल में है और उसी जेल के बारे में लिखा उन्हें। अपने घर से बहुत दूर जेल में है, वो अपने घर से दूर रहने की पीड़ा है। आकाश में बादल घिरकर बारिश करने लगते हैं। ऐसे में कवि के मन को स्मृतियां घेर रही है। जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृतियां चलचित्र की तरह उभरती जा रही है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। परिताप है ना, कष्ट का घर क्यों कहा है। भाई बहन मायके आई है तो उस घर को परिताप का घर कैसे माना गया है, देखते हैं। बहन जब घर आती है तो यह सोच करके बड़ी खुश रहती है कि वह घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलेंगी। जब वो घर जा रही तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे परिवार के सभी सदस्य मिलेंगे। घर आने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है तो उस पर क्या बीतती होगी। इसी कारण कवि ने घर को परिताप का घर कहा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। यहाँ पर जो कवि ने अपने पिता के किन किन व्यक्तित्व की विशेषताओं को उकेरा है, देखते हैं। कवि की स्मृति पटल पर अपने स्वस्थ तंदुरुस्त पिता जो कि बुढ़ापे से दूर हैं, अर्थात बूढ़े होने के बावजूद वे अब भी दौड़ लेते हैं, खिलखिलाते हैं, मौत से भी नहीं डरते। वे बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरजता है, उनमें जरा भी आलस नहीं है। आगे इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं बताइए। है ना, इन पंक्तियों में जो बस शब्द का प्रयोग हुआ है उसकी विशेषताएं हमें देखनी है। देखिए क्या क्या विशेषताएं। निम्नलिखित पंक्तियों में बस, यह बस शब्द जो जिसमें 4 बार बस, जो हमारी कविता है, ये हमारा प्रश्न है। इसमें प्रश्न इस तरह से है कि मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। तो ये बस शब्द 4 बार आया है। चारों बार इस बस का उपयोग या प्रयोग किस तरह की विशेषता के रूप में किया गया, देखते हैं। तो प्रथम बार बस आया है कि मैं घर में, मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है। पहले बस का है कि बस, यह बस शब्द लेखक की बेबसी को व्यक्त करता है, पहला बस। तो दूसरा जो बस आया है, किंतु यह बस यहां मेरा बस नहीं चलता। और तीसरा बस जो आया है यह कवि के कारण को व्यक्त करता है। और चौथा है इसी बस से सब विरस है। चौथा बस जो है जीवन में मात्र रस नहीं है, इसके ऊपर आया है। इस तरह से यह हमारा भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद पाठ जो है उसके प्रश्न उत्तर को हमने तैयार किया और आपके सामने रखा। आप सभी
से मैं इस एक बात बोलना चाहूँगा कि अपने और मित्रों तक इसका लाभ मिले, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न तैयार किए हैं जिनके उत्तर 2 अंकों के अनुसार है, बड़े उत्तर नहीं है, छोटे-छोटे उत्तर हैं। और अगली वीडियो में अगले पाठ 6 को तैयार करेंगे। इसी के साथ सभी को नमस्ते।